बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूँ ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो भी चीज़ पैदा की है उसके बेशुमार फ़वाइद हैं, वो रायगा नहीं जाते। आज मैं आपके सामने जो चीज़ पेश कर रहा हूँ आपको नज़र आ रही है, ये आलू है, मीडियम साइज़ के ये 2 आलू हैं और ये दूध है। आमतौर पर तो हम इन्हें खुराक का हिस्सा बना लेते हैं क्योंकि ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर खाने, हर सब्ज़ी, हर किस्म के गोश्त में ये डाल जाती है। हर घर में इसे पकाया जाता है, खाया जाता है। अमूमन हमारे यहाँ यही एक इसका तस्वर मौजूद है, या इसे उबाल कर समोसे वगैरह, टिक्कियाँ बना ली या बच्चों को खिला दिए, चिप्स वगैरह बना लिए या हांडिया वगैरह में पका लिया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा अनोखा तरीका बताता हूँ जिसके सामने हज़ारों रुपए वाली अद्वियात भी बेकार और जायका आपको महसूस होंगी इंशाअल्लाह। सिर्फ इस्तेमाल इसका शर्त है कि आप इस्तेमाल करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही बात होगी, पढ़ के छोड़ दिया, सुन के छोड़ दिया। आप 2 मीडियम साइज के दरमियाने तकरीबन ये आधा पाव के राउंड अबाउट आलू होंगे। इनको साफ कर लें, छील लें अच्छी तरह और बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर लें छुरी की मदद से। और 1 किलो दूध, खालस कच्चा दूध ले लें आप। खालस होना ज़रूरी है, पानी वाला दूध ना हो। दूध को आप आग पर रख दें, मीडियम आग हो, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, हल्की दरमियानी सी आंच हो। और ये जो आलू के छोटे छोटे पीस किए थे उसमें डाल दें और आहिस्ता आहिस्ता उबलने दें और किसी चीज़ से हिलाते रहें ताकि नीचे से ये जल ना जाए। जब आप देखें कि दूध आधा रह गया है तो आप इसे ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह शेक कर लें। ये आपने असर के वक्त बनाना है या सुबह बना लें, लेकिन इस्तेमाल आपने असर के वक्त करना है। निहार मुँह होगा, खाना सुबह खाया होगा, जब आप असर का वक्त होगा, क्योंकि वो खाने का वक्त होता है, उस वक्त आपने इसे इस्तेमाल करना है। इसमें आप हस्बे ज़रूरत जो आप पसंद करें, जितना मीठा, शहद मिला लें तो इसे आप पी लें। शाम का खाना फिर लेट खाना है आपने, थोड़ा सा कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा का वक्फा हो। 7 दिन आपने इसे इस्तेमाल करना है। 7 दिन फिर वक्फा होगा, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन वक्फा होगा। लेकिन एक बात याद रखें, जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ है वो मुख्तात रहें, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, निशास्ते से भरपूर ग़िज़ा होती है और शुगर के मरीज़ के लिए निशास्ते वाली चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। इसलिए ये चीज़ें तंदुरुस्त आदमी के लिए हैं। शुगर वाला मरीज़ जो है ना, वो ज़रा एहतियात करें। अब 7 दिन आपने इस्तेमाल करना है, 7 दिन छोड़ देना है, फिर 7 दिन। इस तरह कम से कम 4 हफ्ते आपने इसे इस्तेमाल कर लेना है। बाज़ औक़ात आदमियों को कमज़ोरी इस वजह से भी हो जाती है कि उनमें सीमन या पानी की मिकदार बहुत कम हो जाती है। इंशाअल्लाह 7 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सीमन की मिकदार कितनी तेज़ी के साथ बढ़ती है। इसके साथ टाइमिंग का मसला भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा और ताकत भी आ जाएगी। दूसरा, वो लोग जिनके जिस्म पे गोश्त बहुत कम है, जिस्म पतला है, इंशाअल्लाह उनका जिस्म भी मोटा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसे मुसलसल इस्तेमाल करना है। 7 दिन इस्तेमाल करना है, 7 दिन वक्फा, फिर 7 दिन इस्तेमाल करना है, फिर 7 दिन इसमें वक्फा आएगा। इसी तरह आपने इस्तेमाल करें, मतलूबा रिज़ल्ट आने इंशाअल्लाह। सिर्फ 4 हफ्ते के इस्तेमाल से आपका मतलूबा रिज़ल्ट आपके सामने होगा।
बल्कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको पता चल जाएगा कितना ये मुफीद और मुवस्सर चीज़ है। इसका इस्तेमाल एक और भी तरीका फिर किसी दिन इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और हमें सीधे रास्ते पे चलाए। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने अभी नहीं किया वो भी कर लें, ताकि ये इल्म ये की रोशनी हर जगह पहुंच जाए, क्योंकि हमारा मकसद हमारा मोटो यही है कि आसान इलाज सब के लिए। तो इंशाल्लाह इससे बेहतर और आसान इलाज और तो मुझे नज़र नहीं आता। जब आप इस्तेमाल करेंगे फिर इसके फ़ायदा आप ज़ाहिर होंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।